हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 12। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है ब्लड, और आपको भी पता होगा ब्लड से कितना ज्यादा क्वेश्चन अराइज करता है। और ये बायोलॉजी साइंस का 5वां टॉपिक चल रहा है, ब्लड को लेकर के आया है। शानदार सा टॉपिक है। चलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से नोट तैयार करते जाइएगा आप लोग। तो सबसे पहले ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। लिखिएगा ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। और इसका रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है? लाल होता है, आपको भी पता है। और लाल क्यों होता है यहीं पे कारण लिखेंगे। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, या सिर्फ लिखे ना हीमोग्लोबिन के कारण, बस हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में पाया क्या जाता है? आयरन पाया जाता है, इसलिए वो भी रेड होता है। ठीक है, चलिएगा। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखे हैं? कलर इसका। उसके बाद है कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मान, ब्लड का पीएच मान यानी रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू ये कितना होता है? 7.4 होता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। प्रत्येक से क्वेश्चन है, पूछेगा ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक। कलर इसका कैसा होता है? हीमोग्लोबिन क्यों होता है? सॉरी, लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। उसके बाद यहीं से क्वेश्चन फिर क्या पूछता है कि मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर है, उसमें रक्त कितना पाया जाता है? एवरेज 5 to 6 लीटर, है ना। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में, स्वास्थ्य मनुष्य शरीर में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर क्या ब्लड पाया जाता है। चलिए, तो ये तो रहा ब्लड के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, इसके प्रकार में से क्या क्या आता है। तो लिखिएगा ब्लड, और इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे। ब्लड में पाया क्या क्या जाता है? प्रकार यानी कह सकते हैं आप एक तरह से। तो ब्लड जो है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसल्स दो भागों में डिवाइडेड होता है। ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पोसल्स। CORPUSCLES, ब्लड कार्पोसल्स। ठीक है, तो अब इसमें भी ब्लड जो है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसल्स दो भागों में डिवाइडेड होता है। तो ब्लड प्लाज्मा कितने रूपों में बटा होता है? क्या क्या चीज से मिलकर के ब्लड प्लाज्मा बना होता है? तो ब्लड प्लाज्मा बना होता है वाटर, प्रोटीन और हैवी मटेरियल से। क्या क्या मिल से बना होता है? क्या क्या चीज से? WATR, वाटर और प्रोटीन और क्या? हैवी मटेरियल्स। वाटर, प्रोटीन और हैवी मटेरियल से मिलकर के ब्लड प्लाज्मा बना होता है। और ब्लड कार्पोसल्स क्या चीज से बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, RBC, WBC और क्या? रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। रक्त बिंबाणु ही लिखने क्या? ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा ब्लड को। तो ब्लड कितने रूपों में बटा होता है? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसल्स। तो ब्लड प्लाज्मा में आपने पढ़ा ये क्या क्या चीज से मिलकर के बना होता है? वाटर, प्रोटीन और हेवी मटेरियल से। और ब्लड कार्पोसल्स क्या चीज से मिलकर बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स।
तो अब आता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है तो ये जो है होता है पूरे रक्त का 55%। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिखिएगा स्टार मार करके कि यह यानी ब्लड प्लाज्मा का 3 स्टार मार लीजिए। ब्लड प्लाज्मा का ब्लड प्लाज्मा रक्त का 55% होता है, या फिर रक्त का 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, ऐसे लिखिएगा। रक्त का 55% क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना परसेंट? 55% क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। अब पूछिएगा कि सर ब्लड प्लाज्मा तो आपने बताया कि वाटर, प्रोटीन और हेवी मटेरियल से मिलकर के बना होता है, तो ये 55% में पानी कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, हेवी मटेरियल कितना होता है? तो अब लिखिएगा ब्लड प्लाज्मा का कितना? 90% क्या होता है? वाटर, और 7 से 8% क्या होता है? 7 से 8% प्रोटीन, प्रोटीन, और जो बच गया लगभग 2% क्या पाया जाता है? अन्य। लिख लीजिएगा अदर मटेरियल। अदर में क्या क्या आता है? ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज, NaCl, ये सभी पाए जाते हैं। अदर में 2% में क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज हो गया, NaCl हो गया, etc। फिर अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा का, तो आपने इतना चीज पढ़ लिया। अब है 7 से 8% में सर प्रोटीन कौन कौन सा होता है? वाटर तो वाटर होता है, इसमें क्या डिवाइड करना है, लेकिन प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं, लगभग 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसको लिखिएगा 7 से 8%, 7 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन सा होता है? 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इन 4 प्रकार के प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो क्या क्या काम है, सभी काम अलग से लिखाते रहिए कि कौन कौन सा होता है, सिर्फ सब काम लिखा देते हैं, है ना, अलग अलग। तो सभी का काम जो इंपॉर्टेंट आपके लिए उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला लिखिएगा स्टार मार के या फिर जो भी करके, पहला लिखिएगा इसमें पॉइंट नंबर 1 करके लिख लेंगे कि ये जो है आपका 4 प्रकार में से अल्बुमिन प्रोटीन होता है एक, है ना, AL एल्बुमिन प्रोटीन। ये क्या करता है? रक्त को गाढ़ा बनाता है। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन यह रक्त को गाढ़ा, पतला रक्त रहेगा, प्रॉब्लम है ना, यह रक्त को गाढ़ा बनाता है, यह रक्त को गाढ़ा बनाता है। दूसरा आपका आता है, दूसरा एल्बुमिन प्रोटीन यह रक्त को गाढ़ा बनाता है। दूसरा है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन यह क्या करता है? यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यह एंटीबॉडी बनाता है, यह एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ये 2 हो गए, क्या ऊपर से मिटा सकते हैं हम? ठीक, चलिए अभी आपने पढ़ा 2 प्रोटीन के बारे में, 2 और प्रोटीन है। तीसरा में आप लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखिएगा कि फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रकार के प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या करता है? रक्त को जमने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन दोनों रक्त को जमने में मदद करता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ब्लड प्लाज्मा खत्म हो चुका है। अब आगे आता है आपका
ब्लड कार्पोसल्स। अब ब्लड कार्पोसल्स में पहला क्या क्या मैंने आपको बताया था, आरबीसी, है ना। तो आरबीसी को हम लेकर के चलते हैं, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसल्स, रेड ब्लड कार्पोसल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। कहीं भी कभी भी इसको क्या बोलिएगा, कभी कभी बोल देता है रेड ब्लड सेल, सेल नहीं बोलना है ना। रेड ब्लड कार्पोसल्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो इसको और एक चीज बोल जाता है क्या, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड कार्पोसल्स को ही क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो अब इसकी संख्या पूछता है, इसकी संख्या कितनी है, कितनी होती है, संख्या कितना होता है रेड ब्लड कार्पोसल्स का। तो संख्या होता है 50 से 55 लाख प्रति mm स्क्वायर, 50 से 55 लाख प्रति mm3, सॉरी, इस रूप में होता है, इतना संख्या होता है, ठीक है। फिर आप लिखिएगा निर्माण इसका कहां होता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार लीजिएगा कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां होता है, कहां होता है जी, किसी को पता है। अस्थि मज्जा में, कहां होता है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में निर्माण होता है इसका, लिख लीजिए BONE, बोन मेरो में, ठीक है। और इसका पूछता है कि इसकी मृत्यु कहां होती है ना, मृत्यु, मृत्यु कहां होती है, आप क्या बोले थे आंसर, प्लीहा, स्प्लीन, है ना, प्लीहा। तो इसका मृत्यु होता है स्प्लीन में, निर्माण कहां होता है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और इसी कारण से स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, इस चीज को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, है ना। आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाया जाता है, ठीक है। मिटा दे ऊपर से हम, चलिए ये भी पूछता है, चलिए ठीक, स्टार्ट। तो ये जो है अगला है आपका आरबीसी का कब्रगाह, आपने पढ़ा, स्प्लीन को कहा जाता है। फिर है अगला आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। तो ये कितना होता है बोलिएगा, 120 दिन, है ना, कितना होता है, 120 दिन होता है, लिख लीजिएगा, होता है लगभग, ठीक है। फिर आगे आरबीसी के में आरबीसी में रक्त को जमने में मदद कौन करता है, हिपेरिन नामक पिगमेंट, है ना। आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है, लिखिएगा, आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन जो क्या करता है, हिपेरिन क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है ना, रक्त को जमने से रोकता है या मदद करता है, रोकता है, जमने से रोकता है। दूसरा, अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है ना, आरबीसी एक पिगमेंट और लिखिएगा, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है, बोलिए, तो छोड़िए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है ना, एनीमिया, यानी इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया को, अरक्तता, अरक्तता होता है, यानी अरक्तता मतलब खून की कमी होती है, ठीक है। और जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, जब हीमोग्लोबिन आ गया तो हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जान लेते हैं।
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा ये कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 ml, 15 ग्राम प्रति 100 ml, ml क्या? ब्लड। 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, यानी 100 ब्लड में 100 ml ब्लड में कितना ग्राम होता है हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या करता है? बांध करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु O2 यानी ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या करता है? अणु को वहन करता है, ढोता है ना, वहन करता है। चलिए ठीक है, ऊपर से मिटा दे। चलिएगा, अब है कि अभी हमने आपको पढ़ाया कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कमी से कई सारे प्रकार के एनीमिया होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया के प्रकार, तो अब इसमें से कौन कौन सा एनीमिया होता है? एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, और क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता है, और क्या होता है? थैलीसेमिया होता है, थैलेसीमिया, ये भी क्या है? एनीमिया के एक प्रकार है। और सब में किसी न किसी रूप में हीमोग्लोबिन का जब कमी होगा तब ये रोग होता है, ठीक है। तो साथियों, ये था आरबीसी। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो इसको आप पार्ट 1 कर लीजिएगा, और इसका जो है पार्ट 1, अगला पार्ट 2 डेली डोज 13 में आएगा, तो वो भी आप देख लेंगे। ये ज्यादा लॉन्ग होने के कारण इसको यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 2 करके अगले वीडियो में डाला जाएगा, इसलिए आप पार्ट 2 भी इसका देख लीजिएगा। उसमें पढ़ाया जाएगा आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में व प्लेटलेट्स के बारे में, क्योंकि उसमें ज्यादा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए अगले वीडियो में डाला जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले डेली डोज के साथ 13 में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद।